हेलो गाइस, 2026 स्टार्ट हो चुका है और आज मैं आपको बताऊंगा सेविंग बैंक अकाउंट में लेन देन करने पर कब इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। इंडिया के अंदर हर एक व्यक्ति के पास सेविंग अकाउंट है और एक नहीं, दो नहीं, 5-10 सेविंग अकाउंट होता है और वो भी प्राइवेट बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में, फाइनेंस बैंक में और पोस्ट ऑफिस में। तो आपको पता होगा इनकम टैक्स की किसी भी तरह की जो लिमिट्स होती है वो फाइनेंशियल ईयर में होती है। अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में अगर पूरे साल के अंदर 10 लाख से ज़्यादा का अगर कैश जमा किया है या निकाला है तो वो बैंक वालों की जिम्मेदारी होती है कि उस ट्रांजैक्शन की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी। फिर इनकम टैक्स वाले देखेंगे कि आपने इनकम टैक्स भरी है या नहीं भरी है। अगर नहीं भरी है तो आपको साल खत्म होने के 4 साल तक नोटिस भेजकर सेक्शन 148 में पूछा जा सकता है कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं भरी और ये पैसा आपके पास कहाँ से आया है। देखो गाइस, ऑनलाइन यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, भीम, इंटरनेट बैंकिंग, इन सब के द्वारा अगर आप जो भी पैसा लेते हो या देते हो उसकी ट्रांजैक्शन आज की तारीख में तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अननेसेसरी ट्रांजैक्शन करते रहे। कैश के कारण अगर आपका मामला सेलेक्ट होता है तो आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री की पूरी जानकारी देनी होगी। तो आप जो भी ट्रांजैक्शन करें उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। पूरे साल के अंदर 4 लाख से ज़्यादा इनकम होने पर आपको आईटी रिटर्न भरना ज़रूरी है। 12 लाख की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आप किसी भी तरह की सर्विस देते हो तो 20 लाख से ज़्यादा और सेल करते हो तो 40 लाख से ज़्यादा होने पर जीएसटी होना ज़रूरी है। Never got anyone